देखो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूँ, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, जिस तरह से, ठीक है। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में, ठीक है। आपको बताना है इस ग्राफ में, अगर ये वेलोसिटी हमारे पास है 5 और ये टाइम हमारे पास है 2, ये ओरिजिन हो गया। आपको बताना है व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आइडेंटिफाई करो बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। ड्रॉ करिए आप अपनी कॉपी में, फिर बताइए। बन गया बेटा? कैसे बताया था मैंने पिछली क्लास में, कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। देखो सॉल्व करने की क्या करते हैं, जैसे ग्राफ हमारे पास है, देखो ये बेसिक ग्राफ है जो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए। कुछ ग्राफ ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर नया नया सा देखने को मिलेगा और उसके तरीके भी थोड़े से हटके होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, एक्सटी टाइम ग्राफ पूछा हुआ था आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले आप यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे, ग्राफ को देखते हुए आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जो मैंने कल लास्ट में बताया था, कुछ लोग लिख कर गए थे, उसके बाद में बताया था इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी अगर आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है विद अ स्लोप नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव स्लोप के साथ। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस का एम टी प्लस सी। याद है सबको? इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद है बेटा? यस सर। तो देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट जो यहाँ पर y की जगह वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अब अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो मान लीजिए एंगल हो गया कितना बेटा, थीटा। तो जो m की वैल्यू आएगी, m होता है tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5/2। और जो y इंटरसेप्ट है यहाँ पर वो कितना है बेटा, प्लस का 5। तो इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल्स टू माइनस का 5/2 t प्लस 5। समझ आया? ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, तो जो ग्राफ आपको दिया गया है उस ग्राफ की इक्वेशन है v इक्वल्स टू माइनस 5/2 t प्लस 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्म इक्वेशन। अब वेलोसिटी होता है बेटा ds अपॉन dt, वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt। अब ये जो ds अपॉन dt है, ये आपको पता चला माइनस का 5/2 t और प्लस 5 के इक्वल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा ds की वैल्यू अगर आप देखोगे तो माइनस का 5/2 t प्लस 5 और dt आ गया यहाँ पर। नाउ इफ यू विल इंटीग्रेट, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 t स्क्वायर प्लस 5t एंड प्लस एक कांस्टेंट क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल। बोलो इंटीग्रेशन समझ में आया? ये इंटीग्रेशन आप सबको समझ में आया बेटा? यस सर। किसी को कोई Yes, दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखो हमें c की वैल्यू और निकालनी है। c की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ? एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितना है बेटा, 5 है। दिख रहा है ना? ग्राफ को रीड करना आपको आ गया होगा, अच्छे से समझाया था। जब टाइम 0 होगा
तब वेलोसिटी कितना है बेटा 5। तो यहाँ पर आपको सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पर निकालो 2 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 2 सेकंड में कितना, क्योंकि इक्वेशन में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब इस ग्राफ का जो टोटल एरिया आएगा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डिस्प्लेसमेंट को। याद है आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है एरिया अंडर द कर्व। अगर आप इसका एरिया निकालोगे आप देखोगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस है 2, हाइट है 5, तो हाफ इनटू 2 इनटू 5 मतलब कितना है डिस्प्लेसमेंट का 5। चलो तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट है बेटा 0 से 2 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इनटू 2 प्लस 6। अब ये हो गया बेटा 5 मान इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 10 प्लस c। तो 5 इक्वल्स टू 5 प्लस c और c की वैल्यू आ गई 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 5/4 t स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? No, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे हमने डिस्टेंस तो 0 से 2 तक निकालना था ना, तो सर आपने फिर सी क्यू को क्या सीधा वो डाल देते लिमिट्स? क्या सी क्या किया मैंने? सर फिर आपने कांस्टेंट क्यों लिया, आपने लिमिट्स क्यों नहीं यूज की? ये यस सर। बेटा अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर देता और लिमिट लगा देता तो हमें यही 5 मिलता। हमें इक्वेशन चाहिए थी ना, हमें तो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए थी, यस सर। है ना। अगर आप यहाँ पर लिमिट लगा देते तो लिमिट लगाने के बाद वो हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। यस ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको मिल गई बेटा। ये क्या है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, क्या बोलो बेटा? पैराबोला। पैराबोला, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है टी स्क्वायर। अब अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग लेफ्ट साइड, ओपनिंग राइट साइड, इस तरह का बेटा। सर डाउनवर्ड। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा माइनस है। y इक्वल्स टू -4ax स्क्वायर जो पैराबोला होता है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। अच्छा अच्छा, एक और चीज बताओ बेटा, क्या ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा? बिल्कुल, ओपनिंग डाउनवर्ड तो आपको समझ आ गया, पैराबोला है समझ आ गया। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा बेटा? No, sir. यस सर, बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा। क्यों करेगा बेटा? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। अब देखो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा, मतलब टाइम एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा बेटा। एक तो आपको 0 दिख रहा है, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दूं और यहां से t को बाहर ले लूं, प्लस का t हमारा बाहर आ गया, माइनस का 5/4t प्लस का 5 बचेगा बेटा। तो एक टाइम आपको मिलेगा 0 और दूसरा टाइम आपको मिलेगा कितना 4 सेकंड। दो बार डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, एक बार हो रहा है 0 पर 0 सेकंड पर, एक बार हो रहा है 4 सेकंड पर। तो ये ग्राफ यूं उठेगा ऐसे, मैक्सिमम जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये हो गया क्या बेटा 4 सेकंड, ये हो गया 0 सेकंड, ये हो गया 4 सेकंड। बोलो बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. So this is the displacement time graph for this graph. इस ग्राफ के displacement time graph ये होगा। I hope that आपको समझ आया। इसके पीछे ग्राफ मत बनाना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, बस यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना। समझ आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो पूछो जल्दी से। बोलो बेटा। आगे सब कुछ समझ नहीं है? चलो आगे मतलब दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो इस तरह का अगर ग्राफ मिलता है तो VT मिलता है, ST मिलता है या AT मिलता है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। एक उसका स्लोप देखना होता है
स्लोप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आपको उसका क्या देखना है, एरिया देखना है, एरिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रखे हैं। और तीसरा अगर ग्राफ को कन्वर्ट करना है तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ वन ग्राफ और उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मेथड यूज करो और दूसरे ग्राफ की इक्वेशन ऑब्टेन करो, फिर आप ग्राफ को प्लॉट कर पाओगे और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आप मेथड का सर आपने सर नीचे कैसे निकाला सर t = 0 और 4 सेकंड? ये यस सर। बेटा देखो इस वाली लाइन पर कोई भी टाइम लोगे आप, यहाँ वाली लाइन पर अगर कोई टाइम लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ये जो टाइम एक्सिस है बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 वाली लाइन है। बोलो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इसे प्लॉट कर देता हूँ और बोलता हूँ ये 5 है, तो आप क्या लिखोगे, इसकी इक्वेशन क्या है, s = 5। यस सर। तो ये 0 s = 0 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। यस सर। तो अगर ये ग्राफ यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, इस इक्वेशन का इस लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यहाँ बीच में कहीं पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे तो आपको मैंने सिखाया क्या करना है, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल रखो, डबल डिफरेंशिएशन करो एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, राइट। यस सर। हिमांशु पांडे, कोई क्या ये नया एक्सपेरिमेंट है? सर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है तो कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, बताता हूँ एक सेकंड। हाँ हिमांशु बेटा, आज आपकी पहली क्लास है क्या? हिमांशु, इज इट योर फर्स्ट क्लास? बेटा देखो आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप बात मत बोलो। सॉरी सर, मेरा नाम सर हिमांशु सर प्रकृति है सर। यहाँ पर हिमांशु पांडे के नाम से आ रहा है, आप कौन हो बेटा? सर वो है ना सर, दिया था सर, फ्रेंड को दिया था सर जूम ऐप यूज करने के लिए सर, अभी सर वो नेम चेंज करके आता हूँ। ओके ओके, क्या नाम है आपका? पहले आप क्लास में हैं? यस सर, सर परीक्षित शर्मा। ओके ठीक है ठीक है। तो सर नेम चेंज करके आता हूँ सर। नहीं ये बेटा चेंज नहीं कर पाओगे आप क्लास में, आज नेम चेंज करने का ऑप्शन मैंने बदल दिया है, आपने चेंज कर। चलो ठीक है बेटा। हाँ अभी आप क्या पूछ रहे थे मुझसे कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा है तो क्या करेंगे? बेटा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है उसकी इक्वेशन लिख लोगे, जैसे इक्वेशन लिखना मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अगर वो पैराबोला होगा तो पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ठीक है। आप उसकी इक्वेशन लिख लोगे और उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है। Yes, sir. ओके चलो अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे बेटा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। हाँ बेटा ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आपने काफी कुछ कर लिए होंगे, काफी कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, आप वहां से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर एक ग्राफ, 2 ग्राफ दिया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा और कोशिश करना सॉल्व करने की। कोई जरूरी नहीं कि आपसे आंसर आ जाएगा, बट कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नई नई चीजें बतानी है आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो जैसे मान लो बेटा ये हमारे पास एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट है मीटर, और ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ। एक दूसरा ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, ये ग्राफ है वेलोसिटी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वेलोसिटी की स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और हमने यहाँ पर सेम ग्राफ दिया। मान लीजिए 20 है और ये 50 है और ये भी 20 है और ये 50, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, मतलब सारी यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स, ठीक है बेटा। ये आपको ग्राफ गिवन है। अब आपको यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्वेश्चन क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट
acceleration of the particle, acceleration of particle when displacement is सोचो बेटा कैसे करोगे इसको आप, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपके सामने पहली बार आया होगा ये। अगर आप ग्राफ पहले पढ़े नहीं होंगे कहीं पर तो इतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा आपको। आसान भी है, थोड़ा सा सोचना है, सोचो जरा बताओ। दोनों ही ग्राफ में बताना है बेटा आपको। ये दोनों ग्राफ सेम मोशन की नहीं, ये अलग है, ये अलग है। मतलब यू कैन से दिस इज देयर इज द टू पार्ट। अपने दिमाग को ज्यादा वो उलझाना मत। मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों का एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, पहले आप बताओ इसमें एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर आप बताओ इसमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। सोचो बेटा जल्दी, 1 मिनट में आपको दूंगा, समय बताऊंगा। सॉल्व कर रहे हो ना, बैठे मत रहना चुपचाप। तो सर फर्स्ट वाले में स्लोप निकालेंगे। बेटा ये कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वेलोसिटी और टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। तो इस मेरे को एक्स सेकंड लगा। ना ना ना, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। आंसर इज 8 बेटा, 8। साइन साइन का साइन दिया बेटा आपने। आरुषि आपका आंसर तो आया है, ठीक ठाक ही है। साइन कन्वेंशन एक बार देखो अपना जरा सही है। नहीं वो तरीका तो मुझे समझ आ गया, बट जो आपने स्लोप निकाला, क्या स्लोप पॉजिटिव है? क्या स्लोप पॉजिटिव है? हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, -1 मीटर पर सेकंड। गुड, इसी और का आंसर है। बहुत ही सिंपल है बेटा, जो पूछा गया है उसके बारे में लिखो और फिर उसको अपने गिवन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पर लिखो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब आपको यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ तो दिया नहीं है, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया था आपको याद है ना? थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं? इसमें ds का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा, आप लिखोगे ds/dt * dv/ds। अब ये जो ds/dt है, ये ds/dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी v dv/ds। अब ये dv/ds है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप है बेटा। तो आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे? वेलोसिटी लिखोगे आप when s is 0, ऐसा लिखा होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब वेलोसिटी कितना है बेटा? 20। आपने इसको लिख दिया 20। अब देखो बेटा डिस्प्ले dv/ds मतलब स्लोप, स्लोप निकालो कितना आ रहा है। तो इसका स्लोप अगर आप निकालोगे dv/ds व्हिच इज स्लोप, यू विल गेट -20/50, मतलब -2/5। -2/5 कितना आ गया बेटा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बेटा समझ आया? सर रिपीट किसी कर को दो रिपीट सर प्लीज रिपीट। ओके, यहां पर आपको बोला गया है एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा ds का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ds/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है, उसको हमने वेलोसिटी लिख दिया। -8 and -2/5, -2/5 इसका है, उसका देखते हैं थोड़ी देर।
ये dv by ds बेटा। अब dv by ds मतलब इसका स्लोप हो गया। देखो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप हो गया dv by ds। स्लोप निकाला, ये थीटा था तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन 50, 20 अपॉन 50 लिखा बेटा, -2/5 -1 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ आया? यस सर। चलो दूसरे वाले का बताओ। दूसरे वाले का बताओ। ये जो -2/5 है वो आंसर सही है। -2/5 कैसे है? अच्छा आपको नहीं समझ आ रहा है? कैसे निकाला बेटा -2/5? व्हाट वाज द कंसेप्ट? हाँ बिल्कुल -2/5। देखो बेटा ग्राफ में केवल यही नहीं होता है कि जो आपको बताया गया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये ग्राफ किसके बीच में है? v स्क्वायर के बीच में है और s के बीच में। अगर v स्क्वायर का यूनिट देखो तो क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। v स्क्वायर की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा। और ये कितना है बेटा? मीटर। अगर हम आपसे बोले कि v स्क्वायर को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दो तो यूनिट क्या मिलेगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। क्या मिला बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन। तो कभी कभी हमें देखना पड़ जाता है कि ये जो ग्राफ में दिया हुआ है इसका एरिया क्या बता रहा है और इसका स्लोप क्या बता रहा है। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूंगा तो हमें मिलेगा v स्क्वायर अपॉन s। v स्क्वायर अपॉन s क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन। तो what करना क्या है आपको? बस इस ग्राफ का स्लोप बताना है। सेकंड केस में बस आपको स्लोप बताना है। तो अगर आप इसका स्लोप लिखेंगे, स्लोप आपको मिलेगा dv स्क्वायर अपॉन ds, which is equals to acceleration। dv स्क्वायर अपॉन ds क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ही तो है, ठीक है ना? तो मतलब इसका स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस -2 अपॉन मीटर पर सेकंड। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि ग्राफ को हमें और किस तरह से रीड करना है। समझ आ रहा है बेटा? slope of the graph, बिल्कुल बेटा slope of the graph, but we need to find slope when displacement is zero। बेटा देखो वही बेटा आपने जो पूछा, ठीक है, we need to find out the slope when displacement is zero, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर the slope at each point is similar। कल मैंने आपको समझाया था कि वो स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट, ठीक है ना? अगर ये कोई और कर्व होता तब मैं इसकी इक्वेशन लिखता, इसको डिफरेंशिएट करता और फिर मैं s की जगह 0 पुट करके फिर सॉल्व करता। बट यहाँ पर क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? सूर्या बेटा क्या रिपीट करना था? नहीं सर, वो पिछले क्वेश्चन का था सर। आगे था समझ में? ठीक, ओके, व्हाट इज समझ आएगा आपको? -2/5 स्लोप जो मैंने निकाला, गुड। देखो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब वेलोसिटी टाइम की जगह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का और भी ग्राफ है, मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके फिर हम देख लेंगे वेलोसिटी की तरफ मूव करते बेटा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अब देखो जो एक पॉइंट बच रहा था ग्राफ में और क्या हो सकता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना? अब वो चाहे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का किसी और के साथ हो, यू कैन फाइंड इट आउट, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लोगे बेटा। और सिर्फ काइनेमेटिक्स में ही नहीं बल्कि फिजिक्स में जहां भी आपको जो भी ग्राफ दिखेंगे हर ग्राफ में आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। ये मान लो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड, सॉरी मीटर, इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिया होगा बेटा, ये कुछ
समझ जाना इसको आप, ये ऐसा है। और उसके बाद ये पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये 100 है और ये 300 है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ठीक है बेटा, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है 100 और 300 और वेलोसिटी आपको दी गई है बेटा 100 और 300। वेलोसिटी आपको दी गई है 50 और फिर यहाँ पर हो गया मान लो 60। ठीक है, 50 और 60। ग्राफ आपको समझ आ गया। ग्राफ में जो दिया गया है आपको वेलोसिटी दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द स्पीड एंड द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट, find out speed and acceleration of particle at s is equals to 200 meter. Find out speed and acceleration of particle. Simple सा क्वेश्चन है बेटा ये। at s is equals to 150 200 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट 200 है उस टाइम पर व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट करो बेटा। आसान सा है, जैसे भी तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग सोचो, थोड़ा अपनी सोच को डेवलप करो। कुछ है बेटा? सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं? सर सॉल्व करिए एक सेकंड। ओ, करो। Speed 55, acceleration 2.75. Okay. 5.5 acceleration, 55 speed. ठीक है बेटा, देखते हैं। ओके, देखते हैं 55 किलो को मारा। चलो बेटा, अभी यहाँ पर देखो, ध्यान दो। आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 200 मीटर। अब जो s इज इक्वल टू 200 मीटर आ रहा है वो इस ग्राफ के कौन से पोर्शन पर आ रहा है? वो इस ग्राफ के कौन से पोर्शन पर आ रहा है? ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको नाम देता हूँ O A B, तो जो 200 मीटर है बेटा वो AB वाले पोर्शन पर आ रहा है क्या? जो 200 मीटर है, अगर मैं 200 मीटर को मैच कराता हूँ यहाँ पर, तो ये कौन से पोर्शन पर आ रहा है? AB वाले पोर्शन पर आ रहा है। और यहीं पर आपको बताना है कि स्पीड क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि स्पीड क्या है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करें, क्योंकि आपसे स्पीड पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्राफ को देखते हुए इसकी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। अब आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड आउट इट्स स्लोप। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे बेटा तो आपको ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप कितना है, तो आप लिखोगे tan थीटा। tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है बेटा 200, तो कितना आएगा 10 अपॉन 200, मतलब कितना आ गया बेटा 1/20। 1/20 is the slope of line AB। बोलो सबको समझ आया क्या, सबको समझ आया क्या बेटा, क्योंकि ये 200 AB वाले पोर्शन पर लाई कर रहा था, इसलिए मैंने AB की इक्वेशन लिखने की सोचा, क्योंकि अगर AB की इक्वेशन लिख दूंगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें वैल्यूज को पुट करूंगा मिल जाएगा हमको, स्पीड पूछा गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका स्लोप लिखा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, स्लोप पता चल गया। अब हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे, आप चलो इसको ऐसे लिख दो, v इज इक्वल्स टू, अब स्लोप कैसा है बेटा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो v इज इक्वल्स टू 1/20 s प्लस कोई एक कांस्टेंट c। c हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें स्लोप पता है बेटा, अगर हमें स्लोप पता है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन यही बनेगी। बोलो इस इक्वेशन से आप लोग एग्री करते हो, ये c जो है अलग है, c अभी हम कैलकुलेट करेंगे, स्लोप निकाल लिया और इंटरसेप्ट। बोलो बेटा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कहीं दिक्कत है तो बोलो। अब देखो हमें चाहिए क्या C मतलब ये वाला ग्राफ अगर सीधा होता, बिल्कुल सीधा ऐसे सीधा जा रहा होता, तो ये कहीं पर कट कर रहा होता है इसको, अगर ये कहीं पर कट कर रहा होता, ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है ये पता लगता। अगर वो ग्राफ सीधा जा रहा होता ऐसे, AB वाला सीधा जाता है ना, ये वेलोसिटी एक्सिस को कहीं पर कट करता, कितने हाइट पर कट करता, वही y इंटरसेप्ट होता है इसका, वेलोसिटी इंटरसेप्ट होता है इसका बेटा, तो वो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। अब इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट 100 था तब वेलोसिटी 50 थी, तो यहाँ पर लिखो 50 is equals to 1/20 into 100 plus c। कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलना, शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। तो c की वैल्यू आ गई बेटा 45। अब अगर c की वैल्यू 45 आ गई, सो इक्वेशन क्या हो गया बेटा, इक्वेशन हो गया हमारे पास v is equals to s by 20 plus 45। दिस इज द इक्वेशन। बोलो इस इक्वेशन से एग्री करते हो ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं भी करेक्शन कराना चाहते हो तो बोलो, या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। गुड, चलो अब आपसे क्या बोला गया था, फाइंड आउट द स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 200। बोलो भाई यहाँ पर 200 पुट कर दो, 200/20 प्लस 45, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 55, बिल्कुल। तो स्पीड आ गया 55 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमने निकाल लिया बेटा स्पीड। अब पूछा गया था एक्सेलरेशन, तो क्योंकि ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया ये dv/dt होता है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं v टाइम्स ऑफ dv/dx। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से पोर्शन का स्लोप निकालेंगे, AB वाले पोर्शन का, क्योंकि हमसे बोला गया है कि हमें बताना है एक्सेलरेशन इस पार्ट का, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो बेटा 200, तो डिस्प्लेसमेंट जब 200 है वो किस पोर्शन पर आ रहा है, AB वाले पोर्शन पर आ रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 200 है तब उसकी स्पीड कितनी है, आपने अभी भी कैलकुलेट किया 55। यहाँ पर लिखो बेटा 55 इनटू स्लोप लिखो, स्लोप अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है 1/20 पॉजिटिव स्लोप है, तो ये कितना आया 55/20, मतलब ये आएगा 475, ठीक है 2.75 आ रहा है क्या, 2.75 मीटर पर सेकंड, राइट? एवरीबॉडी गॉट इट? Good. So this is how you are going to perform the solutions for any
ग्राफ, किसी भी ग्राफ के लिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे उसकी बात आप यहाँ पर करिए और समझते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और मोशन इन घंटी का, और वो छोटा सा पॉइंट है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, थोड़ा छोटा सा पॉइंट ये भी है। इसको करने के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे, टू डायमेंशन की तरफ बढ़ जाएंगे। और जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। समझ में आने का मतलब यही कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी आगे चलकर। ठीक है, आप भूल जाएंगे इसको, क्लास में तो समझ में आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उस दिन उसको भूल जाएंगे। ऐसी सिचुएशन अराइज मत होने देना बेटा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी से मेरा मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी से मेरा मतलब है, जब मैं आपको मोशन पढ़ा रहा था, जब मैंने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन कभी भी पॉसिबल नहीं होते। तो मोशन तो ऑलरेडी एक रिलेटिव क्वांटिटी है जिसका डिस्कशन आप करते हो किसकी हेल्प से? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप कोई डिस्कशन नहीं करते हो, ठीक है ना। जब भी मोशन की बात करते हो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हो। आप बताते हो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है जहां पर वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और फिर वो मोशन को डिस्कस कर रहा है। तो हमेशा आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है जब कभी भी आप क्या करते हो? रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हो, मतलब मोशन की बात करते हो। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो ऑब्जर्वर था ना वो ओरिजिन पर खड़ा था, मतलब ग्राउंड पर खड़ा होकर के देख रहा था, चीजें मूव कर रही थी, उसने सारा डिस्कशन किया, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह सारी बातें आपने कर ली। अब क्या है, अब जो ऑब्जर्वर है ना वो खुद मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वर बाइक से जा रहा है और सामने से आती हुई बस को देख रहा है। बाइक से वो खुद चल रहा है और सामने से आती हुई बस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन हुआ वो क्या हो गया बेटा? रिलेटिव मोशन। मतलब ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है और साथ ही साथ वो जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस कर रहा है वो भी मूव कर रहा है। तो दोनों का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी तक ही नहीं सीमित रहेंगे, हम पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन आपको समझाएंगे, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन आपको समझना है। ठीक है, मोशन में वेलोसिटी भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है रिलेटिव मोशन का वो क्या बनता है? मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक ओरिजिन है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बी। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है बेटा, ये यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस ए डिस्टेंस एक्स ए डिस्टेंस पर है और ये यहाँ पर एक्स बी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ऑब्जर्वर से एक्स बी डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो x के डिस्टेंस पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है? x की डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलूं पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला कि जो a है ना वो ऑब्जर्वर से x a डिस्टेंस पर है। मैंने स्पेसिफाई किया ना, मैंने आपको बताया ना कि कहां से x a डिस्टेंस पर है। मैं बोलूं कि यहाँ जो हिमाचल है वो यूपी से 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, कोई नहीं समझ पाएगा और ना ही कोई श्योर हो पाएगा इसके बारे में। मुझे बताना पड़ेगा कि जो हिमाचल है वो यूपी से नॉर्थ साइड में 1000 किलोमीटर पर है, तब वो समझ पाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमेशा जब भी आप पोजीशन वगैरह डिफाइन करने की कोशिश करते हो ना, तो पोजीशन वगैरह डिफाइन करने के लिए आपको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर से ए जो है x से डिस्टेंस पर था और b जो है वो x b डिस्टेंस पर था। अब मान लीजिए बात आती है, यार ये जो b है वो a के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a? तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, x b a, यहां पर लगा दिया पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसको पढ़ते क्या है बेटा? पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a।
और इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। नाउ व्हाट, ये जो ए की पोजीशन थी वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता थी आपको, और बी की पोजीशन भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता है आपको, तो एक्स बी ओ माइनस एक्स ए, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज एक्स बी माइनस एक्स। बोलो बेटा, ये समझ आ रहा है? समझ आया? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दिया, और दिमाग में ये भी रखना ये 1D की बात हो गई। तो जब हमने बोला कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमने बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दिया। बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस करते ही उस बी को पता चल गया कि ए उससे कितना पीछे, ठीक है, बात समझ आई बेटा? चलो, अब अगर आपको पोजीशन पता चल गया, अगर आप इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब आपको पोजीशन पता चल गया तो अब आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे बेटा इसको? अब आप बिल्कुल सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ओ के रिस्पेक्ट में, कि मैंने यहां पर ओ के रिस्पेक्ट में बात किया है। मोस्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होती है, मोस्टली जिस भी मोशन की बात होती है बेटा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी गिवन एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ओ। आई होप दैट आपको समझ आया। सिमिलरली अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये तो बना फॉर्मूला, और मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला समझ आया क्या समझ? यस सर। ठीक है, अब इसको फील करते हैं, समझते हैं यार रिलेटिव वेलोसिटी होता है, फील कैसे आएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको हम बताते हैं आपको कैसे फील करना है। नोट हो गया होगा फॉर्मूला? इसका एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं ये जो रिलेटिव वेलोसिटी कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है। मैं सीधे वेलोसिटी की बात करूंगा, बाकी ये जो एक्सेलरेशन और पोजीशन इसकी बात थोड़ी देर बाद आएंगी, ठीक है। सीधे मैं पहले वेलोसिटी की बात करता हूं। तो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए ये है कुछ ग्राउंड कुछ है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। यहाँ पर कोई एक कार वाला है, वो अपनी कार लेकर के चल रहा है, ये अपनी कार से इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसकी कार के छत पर बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे फील कर, थोड़ी देर वेट करो, अभी फील करोगे कैसे मत। देखो, अब यहाँ पर मान लो इसकी छत पर कोई एक बंदर भाग रहा है, इसको इधर भगा देते हैं विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इधर पर एक ट्रॉली वाला है बेटा, इधर पर एक ट्रॉली वाला है, ये ट्रॉली वाला है, ये अपनी ट्रॉली से इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसके ऊपर एक आदमी है जो चल रहा है, यहाँ नहीं इधर चला देते, ठीक है। ये आदमी इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मान लो बस, ये हो गया मंकी, ये हो गया ट्रॉली, मंकी और मैंने एक ही जैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको कार लिखते हैं, इसको बंदर लिखते हैं, इसको मैन लिखते हैं, ठीक है बेटा। ये है सारी सिचुएशन, ठीक। क्या क्या सिचुएशन है बेटा? सिचुएशन ये है, एक कार चल रही 10 मीटर पर सेकंड से, उसकी छत पर एक बंदर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में,
ट्रॉली चल रही है इस डायरेक्शन में और आदमी चल रहा है इस डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इस कार का ड्राइवर इन दोनों को देख रहा है, ठीक है ना, ये बंदर इन दोनों को देख रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसको कितना फील हुआ वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। आदमी को बंदर की वेलोसिटी क्या फील हुई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू मैन। कार वाले को ट्रॉली की वेलोसिटी क्या फील हुई, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू कार। ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। बट ब्लर है मेरा आदमी की स्पीड, सर ब्लर है मेरा, दिख नहीं रहे। ट्रॉली की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और आदमी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की मैंने रखा है 1 मीटर पर, ठीक है। ट्रॉली जा रहा है राइट से लेफ्ट, आदमी ट्रॉली के ऊपर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, कार जा रहा है लेफ्ट टू राइट, बंदर भी जा रहा है लेफ्ट टू राइट। चलो बेटा, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या आएगा बेटा। दूसरा आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आएगा बेटा, ये बताना है आपको। तीसरा आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना आएगा। फिर आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर कितना आएगा, ठीक है। और आपको बताना है लास्ट एक और लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना। ये सब हमें फाइंड आउट करना है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ठीक है। कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जो वेलोसिटी कार की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बोला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, हाँ बेटा 1.15, ठीक है। देखता हूँ कौन सा आंसर था मुझे लिखा, पहला आंसर बता मैं कार का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। अच्छा 1 पॉइंट, ठीक है ठीक, फर्स्ट का 15 आंसर, ठीक है ओके। देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर चल रहा है उसकी स्पीड उसी के रिस्पेक्ट में गिवन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कार कहाँ चल रही बेटा, जमीन पर चल रही, कार कहाँ चल रही, ग्राउंड पर। तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको गिवन क्या क्या है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर चल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में स्पीड गिवन होती है। अब जैसे ये कार है बेटा, ये कार कहाँ चल रही, ग्राउंड पर, कार चल रही ग्राउंड पर, तो आपको क्या दिया गया, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको दिया गया है। किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, राइट साइड में जा रहा है, तो 10 को दिया है, लेकिन कैसा 10 बेटा, प्लस का 10 मीटर पर, प्लस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। ट्रॉली कहाँ चल रही है, ग्राउंड पर, इसका मतलब ट्रॉली का भी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, -5 मीटर पर सेकंड। इस बंदर की बात करें, बंदर किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, लेकिन किसके ऊपर जा रहा है, कार के ऊपर जा रहा है। मतलब क्या गिवन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू कार आपको गिवन है, कितना गिवन है, प्लस का 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बंदर कहाँ चल रहा है, कार के ऊपर चल रहा है, तो बंदर का कार के रिस्पेक्ट में ही स्पीड क्या होगा, प्लस का 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये प्लस का 1 मीटर पर सेकंड है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, बोलो समझ आया बेटा। जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर मूव करेगा, जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर मूव करेगा उसी के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो देखो एक तो इसका आंसर पता चल गया आपको VBC, ठीक है, और VMT ये भी पता चल गया। सेकंड और थर्ड आपको पता चल गया, इसको देखते ही अच्छा बंदर कार के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, बंदर की कार के रिस्पेक्ट में स्पीड हो गई, आदमी ट्रॉली के ऊपर चल रहा है तो मैन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये स्पीड होगी, क्योंकि उसके ऊपर मूव कर रहा है। बंदर में रिस्पेक्ट ग्राउंड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेटा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात आपसे बोला गया फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली।
आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। आपको क्या पता है? आपको पता है कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रॉली का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों ही सेम सेम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर जी लगा दो और ये वैल्यूज यहाँ पर लिखो। कितना आया? 10 माइनस 5 कितना आ गया बेटा? 15। तो फर्स्ट का आंसर तो जिसने भी बताया सही बताया, जिन जिन लोगों ने बताया सही। ठीक है बेटा, 15 आएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। अब फोर्थ के आंसर की बात करते हैं। फोर्थ का आंसर निकालो। अब फोर्थ के आंसर के लिए हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बंदर। अब सोचो इसका क्या दिया गया है, क्या क्या पता है आपको? बंदर का कार के रिस्पेक्ट में पता है, मैन का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में पता है। ये वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पुट करने से पहले ये ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में मैन उसके रिस्पेक्ट में बंदर। माइनस करने से पहले, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करने से पहले जिसके रिस्पेक्ट में मैन उसके रिस्पेक्ट में बंदर भी होना चाहिए। ये दोनों ही सेम रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी आंसर सही है। अब यहाँ पर तो बंदर का कार के रिस्पेक्ट में किया, मैन का ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो चलो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राउंड। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता लगाएंगे कि मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसका यूज करें। हमें पता है बीईसी, तो हमने लिख दिया बीईजी माइनस बीसीजी इज इक्वल टू, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब बीबीजी आपको पता लगाना है, पता लगा लो बेटा। कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो ये लिखा हुआ प्लस का 10 इज इक्वल टू, तो बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस का 8 किया, ये उधर जाएगा प्लस का 12। बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आया बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो आप बोल रहे ना फील कैसे करेंगे। सोचो आप सड़क के किनारे खड़े हो और एक गाड़ी ऐसे जा रही है, आप सड़क के किनारे खड़े हो और एक कार ऐसे जा रही है, लंबी सी कार है, उसके ऊपर एक बंदर गुजर रहा है। गाड़ी गई 10 मीटर 1 सेकंड में, बंदर भी गया 2 मीटर 1 सेकंड में। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बंदर ने आपके रिस्पेक्ट में? 12। वही आपको आंसर मिल रहा है, देखो 12 मीटर पर सेकंड। मतलब कार की वेलोसिटी बंदर की वेलोसिटी ऐड होगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट में लगाना कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं किसकी नहीं आऊं, उसका जवाब दूंगा अभी के बाद। ठीक है, वीबीजी बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 12 आ गया। सिमिलरली मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है व्हाट इज सेम, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना, velocity of man with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground। तो man का ground के रिस्पेक्ट में velocity हो गया बेटा, देखिए ये कितना दिया था, 1 दिया था। man का ground के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस, ट्रॉली का ground के रिस्पेक्ट में कितना है, -5 1 हो गया। vmg इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब समझ में आया बेटा इसका? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे करते सर? m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सप्लेन करते सर, b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और m वही एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, देखो वही समझा रहा हूं। ये 12 मीटर पर सेकंड आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है। आपको bbc पता था, मैंने लिखा bbg माइनस bcg इक्वल्स टू 8। bcg पता था, उसकी वैल्यू पुट किया, bbg आ गया। सेम प्रोसेस मैंने यहां पर फॉलो किया, vmg माइनस btc, तो vmg माइनस btc ट्रॉली का कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -5 प्लस 1 -4 मीटर पर सेकंड। यू कैन फील इट आल्सो। देखो ट्रॉली 4 मीटर 5 मीटर इधर आया और आदमी 1 मीटर पीछे चला गया। आप सड़क पर खड़े होकर देख रहे हैं, ट्रॉली तो आदमी को 5 मीटर आगे ले गया, लेकिन आदमी को 1 मीटर पीछे चला गया। तो आपके रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, वो केवल 4। आपके रिस्पेक्ट में वो इस डायरेक्शन में गया, लेकिन केवल कितना, 4। समझ पा रहे हो ना चीजों को? Man is moving towards the car, बिल्कुल बेटा। मैं नहीं, man is moving towards the car, नहीं away from the car बेटा, ये डायरेक्शन बनाया है, on that direction। तभी मैंने +1 लिखा है, देखो +1 लिखा हुआ है। बोलो बेटा, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, now you have all information, put it here and find out the answer। BMG कितना है, BMG man के रिस्पेक्ट में -4 है, इसको रखो -4।
VBG कितना आया प्लस, और तो माइनस का 12 कितना होगा माइनस का 16। फिल करना चाहते हो फिल कर दो भाई। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गया -4, मतलब इतना इधर आया। बंदर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गया 12 इधर गया। तो बंदर इधर से 12 चला गया, आदमी उधर से 4 चला गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई कवर 1 सेकंड पूरा। कुछ समझ आ रहा है? बहुत ही बेसिक सा है, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको ये सारे मतलब आपको बताऊं, आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। समझ आया बेटा ये? सर ये वाला नहीं आया सर। कौन सा वाला? सर ये लास्ट में से आपने लिखा है BMB इक्वल्स टू BMC माइनस BVG। ये सर -4 वाला नहीं आया समझ। अच्छा ये वाला बेटा Yes. देखो, आपको क्या पता? हाँ, आपको क्या पता था? आपको पता था मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्योंकि आदमी ट्रॉली के ऊपर घूम रहा है। यस सर। कितना है प्लस का वन, मतलब आदमी उस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रॉली के ऊपर। ठीक Yes. है, अब हमने क्या किया, हमने इसको ओपन कर दिया, अपने फॉर्मूले से ओपन कर दिया, Vm माइनस Vt लिख दिया। अब क्योंकि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता था ट्रॉली का, मैन का भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करें, Vmg माइनस Vtg लिख दिया। ये 1 के बराबर है, उसके बाद यस सर। अब देखो बेटा, ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो Yes, लेफ्ट sir. डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड मतलब -5 हुआ। Yes, sir. तो माइनस -5 तो कितना हो गया बेटा +5, उधर जाएगा फिर से -5, -5 + 1 कितना हुआ -4. आया समझ? Yes, sir. गुड। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर का मतलब ये हुआ कि आदमी बंदर की तरफ चला आया 16 मीटर, -16 मीटर पर सेकंड। आदमी इधर है और वो चला आया इधर। मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर मतलब क्या है, बंदर को आदमी ने सोचा कि वो रेस्ट में है और वो खुद जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ट्रेन में बैठे हो, दो ट्रेन में पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल, ट्रेन में बैठे हो, बगल वाली ट्रेन को देखो, देखते देखते उसी में खो जाओ, लगता है आप रुको बगल वाली चल रही है, लेकिन एक्चुअली तो प्लेटफॉर्म देखते लगता है अच्छा हमारी चल रही है, ऐसी फीलिंग आती है ना। ये वही सिचुएशन है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी वाली वही सिचुएशन है। सर फिर का 14 होगा बेटा, देखता हूं आता हूं लास्ट में आता हूं। ठीक है, ये वही वाली सिचुएशन है बेटा, ये वही वाली सिचुएशन है। जैसे मैंने बोला कि मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर, मैन विद रिस्पेक्ट टू बंदर, तो आदमी ने क्या किया, बंदर को देखना शुरू किया, उसको लगा बंदर तो रुका हुआ, मैं ही चल रहा हूं। तो उसको पता चला कि अच्छा मैं तो इसके पास आ गया, कितना 16 मीटर। ठीक है, तो ये वही वाली चीजें है बेटा। अब लास्ट वाले का आंसर भी देख लो, निकाल लो, देख लेता हूं, बता लेता हूं कितना आएगा। ये तो बेसिक था, बढ़िया क्वेश्चन इसके हम कल ही ले पाएंगे, और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे इसमें, काइनेमेटिक इक्वेशन पर भी क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। ठीक है बेटा, ये तो आज केवल बेसिक्स हो गए, आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। ये जो लास्ट वाला है, आपने सारी वैल्यूज लिखी हैं, आप बताना मुझे, इसको आप लिखोगे Vm माइनस Vc, यही पूछा गया ना मैन और कार। तो मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख लो, कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख लो, यही पूछा गया आपसे, ये दो नहीं हो जाएगी क्वेश्चन, यही पूछा गया। आपने मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला, कितना आया बेटा -4 आया ना, -4 आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख दो -4। कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो साफ साफ दिख रहा है 10, कितना आ गया बेटा -14 मीटर पर सेकंड। बेटा मैन का कार के रिस्पेक्ट में -14 मीटर पर सेकंड, मतलब आदमी जब कार को देखेगा और भूल जाएगा कि कार चल रही है, उसको लगेगा मैं ही चल रहा हूँ, तो उसको पता चलेगा अच्छा मैं तो इसकी तरफ आगे चल रहा हूँ। ओके बेटा, समझ आया? समझ आई बात? यस सर। Yes. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बाकी एक और लेक्चर में लूंगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर, प्रोजेक्टाइल आपको परसों से फिर रिलेटिव वेलोसिटी पर एक और क्वेश्चन दूंगा मैं एक और लेक्चर लूंगा, उसमें क्वेश्चंस भी आएंगे। बताओ बेटा आज क्लास में कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो? सर इसके क्वेश्चन भेज देना प्लीज। हाँ बेटा, अब मैं अभी बैठ करके वीडियो अपलोड करूंगा, साथ ही साथ वीडियो बना लूंगा।